हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। लेट्स कंटिन्यू विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे हम लोग एक और इम्प्लीकेशन देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे जो हम इम्प्लीकेशन देख रहे हैं इसमें अपन मोल कॉन्सेप्ट को वॉल्यूम ऑफ गैसेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जितना भी डिस्कशन अब आएगा दैट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू गैसेस, ओके, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड नॉट फॉर लिक्विड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस की ही बात करते हैं, इज नथिंग एल्स। ओके, यू डोंट हैव अ वॉल्यूम, वी डोंट कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम ऑफ गैसेस इनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं गैस की बारे में बात करूँ तो मेरे पास अगर कोई गैस है, ओके, जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है और ये कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है। इस गैस के कौन से मतलब इस सिस्टम के कौन से पैरामीटर्स रहेंगे। सबसे पहले तो टेम्परेचर रहेगा, इसका प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा और उसके बाद इसका कोई मास भी रहेगा। अब ये सारे चीज़ों से हम लोग n निकाल सकते हैं, विच इज़ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो ये हमारे लिए कोरिलेशन रहेगा कि मोल्स ऑफ गैसेस का वॉल्यूम के साथ किस तरह से रिलेशनशिप। देखो, वॉल्यूम अगर है तो उसका कोई टेम्परेचर भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये रिलेशनशिप हम गैसियस स्टेट ये चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो हमारा फोकस रहेगा कि मोल्स का रिलेशनशिप विथ वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम है तो उसका कोई मास भी रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे दूंगा जिसमें हम लोग कोरिलेट करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर को भी, लेकिन हमारा फोकस रहेगा वॉल्यूम के ऊपर, ओके, and then mass के ऊपर, okay. So we are going to connect moles with volume and mass of the gas. Understood? तो ध्यान में रखना कि जब भी हम वॉल्यूम किसी गैसेस का मेजर करते हैं और प्रेशर, ओके, वॉल्यूम एंड प्रेशर जब भी मेजर करते हैं तो उसको अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखते हैं, ओके। मतलब कि अगर जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है और उसमें कोई गैस है और उसका अगर मेरे को वॉल्यूम और प्रेशर रिपोर्ट करना है, मेरे कोई मान लो कि मेरे को कोई आर्टिकल पब्लिश करना है जिसमें मेरे को उसका वॉल्यूम और प्रेशर रिपोर्ट करना है, तो देखो मेरा जो टेम्परेचर रहेगा वो अलग रहेगा, इज़न्ट इट। सबका टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो सकता, इज़न्ट इट। तो मैं जिस कंडीशन में काम कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर अलग रहेगा, और अगर टेम्परेचर अलग है तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी अलग रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके। तो मेरे जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे उसको मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करूँगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो आता है ये हम आगे देखेंगे ब्रीफली और डिटेल में देखेंगे गैसियस स्टेट चैप्टर में, किस तरह से अपन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि हर कंडीशन में अगर मेरे को रिपोर्ट करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स अगर मेरे को रिपोर्ट करना है तो मैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं STP कंडीशंस, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फैक्टर है, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा और स्टैंडर्ड प्रेशर रहेगा, उसी कंडीशन में मैं इन रिजल्ट्स को पब्लिश कर सकता हूँ, ओके। तो जैसे कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेना है मेरे को तो उसमें मैं लेता हूँ प्रेशर को एज 1 atm और टेम्परेचर लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, और जो केल्विन में रहेगा 273 केल्विन, ओके। तो प्रेशर को हम रिपोर्ट करते हैं एज 1 atm, टेम्परेचर एज 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस अपन लिखते नहीं हैं, हम जब भी लिखेंगे केल्विन में ही रिपोर्ट करते हैं टेम्परेचर को। सो दैट इज गोइंग टू बी 273 केल्विन। अंडरस्टूड है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कि टेम्परेचर हम जब भी रिपोर्ट करते हैं या जब भी यूज़ करते हैं किसी भी कैलकुलेशन में तो उसमें ये केल्विन में ही यूज़ करना है, ओके। हालांकि अपने समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज व्हाटएवर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस के लिए केल्विन ही लॉजिकल है। और ये क्यों है, कैसे है, ये हम आगे देखेंगे, ओके। सारे क्वेश्चंस के आंसर आगे मिलेंगे, सारी चीज़ें अपन एक साथ नहीं देख सकते, ध्यान में रखना। धीरे धीरे एक एक चीज़ अपन देखते जाएंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा अपना 273 केल्विन और प्रेशर रहेगा 1 atm। 1 atm जो होता है 1 atm दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसमें रिपोर्ट करते हैं, और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01 बार,
Okay, 1 ATM is approximately equal to 1.01 bar, which is also equal to 760 millimeter of mercury. तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है हमारी. ओके, सो यूनिट प्रेशर का कोई भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि सिर्फ 1 ATM में नहीं, हम 1 बार में भी यूज़ कर सकते हैं, 1.01 बार, या फिर इसको मैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी रिपोर्ट कर सकता हूँ. अंडरस्टूड है? सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो अब जो कैलकुलेशंस आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसमें यही स्टैंडर्ड कंडीशन की अपन बात करें. सो हमारे जो डिस्कशन है उसमें जो प्रेशर रहेगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 1 ATM एंड टेम्परेचर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 273 केल्विन. ओके, फॉर द एंटायर कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड है? तो अब इंडिपेंडेंटली ये पता चला कि अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस, डजेंट मैटर विच गैस इट इज़, और इसकी कंडीशंस मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ, STP में कंडीशंस रख रहा हूँ, मतलब हमारा प्रेशर है 1 ATM और टेम्परेचर है 273. तो ये देखा गया कि इसका जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 22.4 लीटर. ओके, अगेन ये कैसा आता है ये हम गैसियस स्टेट में देखेंगे, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट. एग्जैक्टली 22.4 लीटर नहीं आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इट ऑलवेज कम बैक टू 22.4 लीटर. अब कभी कभी थोड़ा सा कम हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्यों कम होगा क्यों ज़्यादा देखेंगे. ओके, लेकिन वो गैसियस स्टेट में. ऑलराइट, फॉर नाउ तुमको ध्यान में क्या रखना है कि अगर मैं कोई भी गैस लेता हूँ, ओके, एनी गैस, और उसके अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड है, मतलब STP पे अगर ले रहा हूँ उस गैस को, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा मेरे को, उस गैस का, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 22.4 लीटर. मैं एक हल्का सा छोटा सा एक सिमुलेशन लेके तुमको ये समझा के बता दूंगा कि किस तरह से वॉल्यूम हम एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, टू 22.4 लीटर. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP. ओके, और इसकी जो डिटेल्स है ये हम गैसियस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. कैसे आता है, क्यों आता है, इससे जो डिविएशन आता है वो किस वजह से आता है, कितना आता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं. अंडरस्टूड? तो फॉर नाउ इतना ही तुमको ध्यान में रखना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, ओके, कोई भी गैस, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा 22.4 लीटर. ओके, लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है, ये उसका मोलर मास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम. इजंट इट? दैट इज़ द मोलर मास. तो जब मैं 1 मोल ऑफ गैस ले रहा हूँ, तो या फिर 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस ले रहा हूँ, तो जो मेरे को मास मिलता है उस मास को मैं मोलर मास बोलता हूँ. तो जो वॉल्यूम रहेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, इसको मैं बोलूँगा मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4. ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉज करके तुम थोड़ा सोचो इसके बारे में. मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP. इजंट इट? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इस कॉन्सेप्ट में ये हम देखने वाले हैं. ये हमने इसके पहले वाले इसमें देखा, ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि अगर कोई गैस है तो ऑब्वियसली उसका कोई वॉल्यूम रहेगा और उसका कोई मास रहेगा. अगर वो 1 मोल ऑफ गैस है तो उसका मास उसका मोलर मास रहेगा और उसका वॉल्यूम उसका मोलर वॉल्यूम रहेगा. अब मोलर मास जो है ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो है ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इट इज़ अ कांस्टेंट. मोलर वॉल्यूम इज ऑलवेज 22.4 लीटर. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि कौन सा गैस है. ये इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी तुम सोच रहे होगे कि भाई ऐसा हो सकता है, अलग अलग गैस है तो उसका अलग अलग वॉल्यूम होना चाहिए. इजंट इट? दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन हमको आगे मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, फिलहाल तुम उसके ऊपर फोकस ही मत करो. फोकस इसके ऊपर करो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, मैंने जो बताया है उसी के ऊपर फोकस करो कि वी हैव अ स्टैंडर्ड कंडीशन एट STP. 1 मोल ऑफ गैस लेता हूँ तो उसका मास जो भी रहेगा वो रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 22.4 लीटर. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, उसी तरह से मैंने 1 मोल ऑफ हीलियम ले लिया. देखो 1 मोल ऑफ लीटर था, 1 मोल ऑफ हीलियम ले लिया तो उसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर था, लेकिन दोनों का मास अलग रहेगा. हाइड्रोजन हल्का गैस है एज़ कम्पेयर टू हीलियम.
isn't it? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, इससे लाइट और कुछ भी नहीं है. ओके, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस एंड सेकंड लाइटेस्ट गैस इज हीलियम. इसका 4 ग्राम्स का मास रहेगा. ठीक है, तो देखो किस तरह से इसको हम मोलर मास के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स से आई टेक 1 मोल ऑफ O2. तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर. ओके, इफ आई टेक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? ये भी 22.4 लीटर रहेगा. 1 मोल ऑफ सम अदर गैस, मैंने F2 गैस ले लिया, फ्लोरीन गैस, इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर. इफ आई टेक 1 मोल ऑफ ओजोन, इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर. Okay, so it doesn't matter which gas you are talking about. Okay, I can also take 1 mole of argon. Okay, argon is a noble gas, तो इसका भी वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर. तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, जैसे ये कोई कंटेनर है और इसमें मैंने इसमें से कोई भी गैस फिल किया है, ठीक है ना, और गैस कितना है? 1 मोल. ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं. Okay, you can take हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ओजोन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जो भी गैस लेना है ले लो. ओके, अगर ये 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? 22.4 लीटर. एंड अगेन एज आई सेड, डोंट वरी कि ये कैसे आता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुमको आगे गैसियस स्टेट में देने वाला हूँ. ये जो गैस पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, उसके बाद हीलियम, रिमेंबर, तो देन वी हैव नाइट्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन, O3, F2, आर्गन. तो अलग अलग टाइप के गैसेस है, उनके अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस रहेंगे, तो कलेक्टिवली उनका मास भी तो अलग रहेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे मासेस क्या रहेंगे? ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा? ये 1 मोल ऑफ गैस है, इसका वॉल्यूम तो हमको मालूम है, लेकिन इसका मास कितना रहेगा? इसका मास जो है, बिकॉज इट इज़ 1 मोल, तो इसका मास, इसका मोलर मास रहेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 32 ग्राम्स. ओके, नाइट्रोजन का मास कितना रहेगा? ये इसका मोलर मास रहेगा विच इज़ 28 ग्राम्स. मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मोलर मासेस अच्छे से करना है अपने को. ओके, फ्लोरीन का मास रहेगा 38 ग्राम. एक F एटम का मास होता है 19, तो F2 का मास रहेगा 38 ग्राम. ओके, ओजोन का मास कितना रहेगा? ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, इजंट इट? एक ऑक्सीजन एटम का उसका एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएंगे 48 ग्राम. आर्गन का मास होता है 40 ग्राम. ओके, दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ आर्गन. तो ये एटॉमिक गैस रहने के वजह या मोनोटॉमिक गैस रहने की वजह से इसका मास रहेगा 40 ग्राम. ओके, सो देखो सबका मास तो अलग है ऑब्वियसली, लेकिन सबका वॉल्यूम एक ही है, 22.4 लीटर. ओके, तो ये एक कॉमन फैक्टर होता है गैसेस में, इसीलिए हम लोग गैसेस स्टेट सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, इजंट इट? इट डजंट मैटर कौन सा गैस है, सारे गैसेस का अगर मोलर वॉल्यूम लेता हूँ मैं, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 22.4 लीटर. और ये आइडियल कंडीशंस में होते हैं बेसिकली, इसीलिए अपन बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 22.4 लीटर. थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, इट वुड डिपेंड अपॉन द गैस. ओके, लेकिन फिलहाल वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिक विद दिस. विल से कि अगर मोलर वॉल्यूम लेता हूँ एट STP, ओके, तो इट इज़ गोइंग टू बी द वॉल्यूम रहेगा, वो रहेगा 22.4 लीटर. क्लियर है? तो मैं एक छोटा सा सिमुलेशन दिखाता हूँ तुमको, और होपफुली उससे समझ में आ जाएगा कि देखो वॉल्यूम जो होता है गैसेस का, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस. उसका मास इट विल डिपेंड, राइट, लेकिन वॉल्यूम इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस. ओके, वॉल्यूम अगर 1 मोल ऑफ गैस लेता हो, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 22.4 लीटर, और जो मास रहेगा दैट इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस. तो जो भी मोलर मास जो रहता है उसका, उसके ऊपर उसका मास डिपेंड करेगा. ओके, सो ये एग्जाम्पल जो है उसको अच्छे से ध्यान में रखो. ओके, तो ये एक छोटा सा सिमुलेशन है. यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है गैसेस की, दैट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस. ओके, तो यहाँ पे दिस इज़ माय कंटेनर. ये कंटेनर में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पे उसका टेम्परेचर रीड कर सकता हूँ और उसका प्रेशर. दोनों फिलहाल 0 है क्योंकि देयर इज़ नथिंग इन द कंटेनर. ओके, और इसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए आई ब्रिंग इन अ रूलर. तो ये एक छोटा सा रूलर ला लिया, यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम भी मेजर कर सकता हूँ. So what I'm going to do is I'm going to keep the temperature as constant
और यहाँ पे मैं 100 पार्टिकल्स ऐड करूँगा। देखो यहाँ पे ब्लू पार्टिकल्स ऐड होंगे, दीज आर हेवी पार्टिकल्स, मतलब कि इनका मास ज़्यादा है। ओके, समथिंग लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे 100 पार्टिकल्स ये ऐड कर दिए मैंने। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और प्रेशर चेंज होते हुए दिखेगा। टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 300 केल्विन बिकॉज मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, सो इज़ गोइंग टू स्टे एट 300 केल्विन। ओके, विच इज़ स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, इज बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है दैट इज़ गोइंग टू गेट स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। इट्स अबाउट 0.5 के आसपास ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ये अपन आगे करेंगे। तो यहाँ पे देर इज़ दिस गैस पार्टिकल, सो इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब मान लो कि मैं ये गैस पार्टिकल्स को रिप्लेस करता हूँ विथ समथिंग लाइटर, ये हेवी गैस पार्टिकल्स है तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट गैस के साथ रिप्लेस करता हूँ, समथिंग लाइक हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये निकाल दिए मैंने, ठीक है ना। सो जस्ट नोटिस कि जो प्रेशर है दैट इज़ अबाउट 0.5, टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन, और जो वॉल्यूम है इस कंटेनर का दैट इज़ अबाउट यहाँ तक आ रहा है। सो जस्ट मेक दैट एज अ पॉइंट। ओके, दैट इज़ द वॉल्यूम। नाउ लेट्स ऐड 100 लाइट पार्टिकल्स, और यू कैन सी दैट दे आर मूविंग फास्टर। लाइट रहने की वजह से दे आर गोइंग टू मूव फास्टर, और ये भी चीज़ अपने को आगे काम आने वाली है। थोड़ा सा ये जो सिमुलेशन है इसको ध्यान में रखना है। ओके, एंड एज यू कैन सी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, प्रेशर भी एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर आ रहा है 0.5 के आसपास। टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, ओके, 300 केल्विन। सो यू कैन सी दैट if all the 3 parameters remain constant, मैंने गैस चेंज किया, दूसरा गैस लिया, उसके बावजूद भी पैरामीटर्स सेम है। हम ये एक्चुअली अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने अगर जैसे अपने गाड़ी के टायर से उसमें हवा भर दी, ओके, एयर फिल करते हैं अपन, और आजकल नाइट्रोजन फिल करने का फैशन है। इट डजेंट मैटर इफ़ यू फिल इन एयर और नाइट्रोजन, तुम्हारा जो प्रेशर रहेगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम अमाउंट ऑफ गैस, doesn't matter which gas it is, going to give you same amount of pressure and same amount of volume। इसीलिए हम लोग एयर के जगह नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट एयर के जगह हम लोग हीलियम या आर्गॉन या कोई भी गैस फिल कर सकते हैं। यू गेट द सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम। अंडरस्टूड है? तो ये हमारा प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं आजकल। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा गैस पार्टिकल्स फिल करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 300 गैस पार्टिकल्स फिल कर दिए, सो 300 गैस पार्टिकल्स फिल कर दिए तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो इट्स अबाउट 1.3 और 1.4 के आसपास आ गया। अगर मेरे को ये प्रेशर कम करना है, ओके, सो अगर मैं प्रेशर कम करना चाहता हूँ, जस्ट अबाउट 1 ATM के आसपास लाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, यू कैन सी जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इनफैक्ट टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। जब गैस एक्सपांड होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, बट ये प्रिंसिपल अपन बाद में देखेंगे, और इवेंचुअली इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल रेगुलर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ गया, बट द प्रेशर हैज़ डिक्रीज टू अबाउट 1 ATM। ओके, तो अब मान लो कि ये जो कंटेनर है, ओके, इसमें 1 मोल ऑफ गैस है, और अगर 1 मोल ऑफ गैस है और प्रेशर 1 ATM है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 22.4 लीटर। अंडरस्टूड है? सो इस तरह से जो वॉल्यूम होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस एज फार एज वी यूज STP कंडीशन। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली 22.4 लीटर आइडियल कंडीशंस में। ठीक है, और अगर मान लो मैंने गैस हाफ कर दिया, और अगर मैं गैस हाफ करता हूँ तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ज़्यादा गैस भरा तो वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर कम गैस करता हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इजंट इट? 1 मोल का वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर। तो अब मेरे को बताओ, हाफ मोल अगर लेता हूँ मैं तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? थोड़ा सोचो इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 मोल ऑफ गैस लेता था मैं तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो अगर मैं 0.5 मोल ऑफ गैस लिया तो उसका वॉल्यूम रहेगा इसका एग्जैक्टली आधा, विच इज़ 11.2 लीटर। अगर मैंने 0.25 मोल गैस लिया तो इसका वॉल्यूम रहेगा 5.6 लीटर। अगर मान लो 2 मोल ऑफ गैस लेता हो तो वॉल्यूम ट्वाइस रहेगा इसके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 44.8 लीटर। इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम।
तो ये जो वॉल्यूम्स है दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस. वॉल्यूम्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, डजंट मैटर विच गैस वी यूज. लेकिन मास इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन ऑल दीज केसेस. ओके, जैसे कि अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, ओके, सो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 and 4. ओके, सो विल जस्ट गो विथ समथिंग डिफरेंट. सो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, यहाँ पे हीलियम लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन. ओके, और एक तरह का टेबल बनाते हैं अपन यहाँ पे. ओके, सो अगर मैं हाइड्रोजन लिया, तो अगर हाइड्रोजन लिया तो इसका मास, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ गैस है हाइड्रोजन, तो हमको वॉल्यूम, देखो हाइड्रोजन गैस रहने की वजह से इसका वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर, लेकिन 1 मोल रहने की वजह से, बिकॉज ये मोलर वॉल्यूम है, इसका जो मास रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 ग्राम. ओके, हीलियम का जो मास रहेगा इस केस में दैट इज गोइंग टू बी 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम और नाइट्रोजन का मास 28. ठीक है ना. तो इस केस में ऑक्सीजन इज द हेवीएस्ट गैस एंड हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस. अगर 0.5 मोल लेता हूँ मैं, तो वॉल्यूम मेरे को मिलता है 11.2. सो ये हाफ मोल हो गया, इजंट इट. सो दिस वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विथ हाफ अ मोल ऑफ गैस. तो यहाँ पे इसका जो मास रहेगा वो इनका हाफ रहेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी 1 ग्राम, दिस इज गोइंग टू बी 2 ग्राम, दिस इज गोइंग टू बी 16 ग्राम एंड दिस इज गोइंग टू बी 14 ग्राम. ओके, तो ये जो मासेस है ये हाफ अ मोल के मासेस है, और ये जो मासेस है दीज आर मोलर मासेस ऑफ दोज गैसेस. ठीक है ना, ये मोलर मासेस है. तो ये मोलर वॉल्यूम हो गया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, मोलर वॉल्यूम, और ये सारे मोलर मासेस हो गए. और यहाँ से वॉल्यूम से ही हमको पता चल रहा है कि ये हाफ है, तो हमको हाफ इसका मास मिलेगा. दिस इज़ 1/4. ओके, तो 1/4 रहने की वजह से दिस इज़ गोइंग टू बी 0.5 ग्राम. ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 ग्राम. ओके, इसका हाफ और हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 8 ग्राम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 7 ग्राम. ओके, ये 2 मोल है, तो वॉल्यूम डबल हो गया है एज़ कम्पेयर टू मोलर वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो मासेस है ये भी डबल हो जाएंगे. देखो 1 मोल है तो मास 2 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना रहेगा 4 ग्राम. ओके, यहाँ पे 8 ग्राम मास मिलेगा मेरे को, 4 का डबल. यहाँ पे 32 का 64 ग्राम मिलेगा एंड दैट इज़ 28 का 56 ग्राम. ओके, तो इस तरह से मासेस को हम वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. देखो अभी इस केस में हमने एक और पैरामीटर ऐड किया है, वो है वॉल्यूम. ओके, या मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो मेरे को ज़रूरी नहीं कि ये मोल दिया हो. ओके, अगर मेरे को बोल दिया है कि देयर इज़ अ गैस और एट एसटीपी उसका वॉल्यूम अगर 11.2 लीटर है, तो उसका मास कितना है और उसका उसके मोल्स कितने हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली अगर मेरे को मोल्स मिल जाए तो मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो मेरे को वॉल्यूम दिया है उसका एट एसटीपी 11.2 लीटर. ठीक है ना. 11.2 लीटर वी नो इज हाफ ऑफ मोलर वॉल्यूम, इजंट इट. 11.2 लीटर है, सो दैट इज हाफ अ मोल. तो मेरे को पता चल गया हाफ मोल है. अगर हाफ मोल है तो वो गैस का जो भी मास रहेगा फॉर हाफ वो ये रहेगा, इजंट इट. अगर ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, हीलियम है तो 2 ग्राम. इस हिसाब से मैं उसका मास डिसाइड करूँगा. मेरे को मास मिल गया है, सॉरी मोल्स मिल गया है, तो मोल्स मिल गया है तो मैं इसका मास आसानी से निकाल सकता हूँ, इजंट इट. सो मास इज इक्वल टू मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस. ये अपने लास्ट वीडियो में अपन ने ये फॉर्मूला देखा था, इजंट इट. तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला मोलर वॉल्यूम से मोल्स कैसा निकालते हैं उसके लिए भी बना सकते हैं. ठीक है, तो वो देख लेते हैं अभी. सो अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. यहाँ पे मैं देखो वॉल्यूम दोनों के दोनों लीटर में ही लेना पड़ेगा, या फिर अगर मैं नहीं ले रहा हूँ वॉल्यूम एट एसटीपी, ये अगर मैं ml में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 22400 ml. तो इस तरह से दो में से कोई भी चीज़ यूज़ करो. ठीक है, अगर ये वॉल्यूम तुम ml में ले रहे हो तो तुम 22,400 मिलीलीटर यूज़ करोगे, और अगर ये वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो 22.4 लीटर यूज़ करोगे. ठीक है ना. इससे मेरे को मोल्स मिल जाएंगे. एक बार मोल्स मिल गए तो मैं मास निकाल सकता हूँ. तो मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा इसी को
इसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ओके, ये अपना ये टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, तो मेरे को मास मिल जाएगा। तो देखो एक मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे को वॉल्यूम दिया है 44.8 लीटर, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 44.8 लीटर, ओके, डिवाइडेड बाय 22.4, इजंट इट, टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट, अब गैस सिलेक्ट कर लेते, जैसे हीलियम बोल दिया तो मॉलिक्यूलर वेट 4 हो जाएगा, इजंट इट, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका। 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, ये 2 टाइम्स 4 8, दैट इज़ अवर मास ऑफ द गैस, ओके। तो इस तरह से मैं मास निकाल सकता हूँ सिर्फ वॉल्यूम से। अगर मेरे को वॉल्यूम बता दिया है एट STP तो मैं उससे उसका मास निकाल सकता हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। तो एक एग्जांपल है कि वी आर गिवन 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसका मास निकालो, ये पूछा है। सो इसका मास कितना रहेगा 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस का। तो उसके लिए हम सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मास इक्वल टू, मोल्स निकालने के लिए वी यूज़ वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, ये एट STP ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस रहेगा 100 लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ओके, टाइम्स इसका मोलर मास विच इज़ 28, ओके। तो ये मेरे को मोल्स दिखाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली मोल्स, और मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे को मास मिल रहा है। तो ये होता है 4.5 मोल्स टाइम्स 28, तो टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 ग्राम्स, ठीक है, ध्यान में रखना ग्राम्स, दैट इज़ द यूनिट, ओके, क्योंकि हम लोग लीटर में ले रहे, तो एक मोल का जो मास होता है 1 मोल, दैट इज़ इन ग्राम्स, ओके। सो इसको हम मोलर मास बोलते हैं, ओके। एंड इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है मोलर वॉल्यूम, तो ये ग्राम्स में रहेगा और ये लीटर में रहेगा, ओके। एंड देन आई कैन कन्वर्ट दीज इनटू मिलीग्राम्स और kg व्हाटएवर यू वांट, एंड इसको मैं मिलीलीटर में ही कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऑलराइट। बट हमारे इनिशियल यूनिट्स ग्राम्स और लीटर्स यही रहेंगे इसमें। सो इस तरह से हम लोग किसी भी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरे को मास दिया है तो मैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें अपन मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से आई हैव गिवन आर गिवन 10 kg ऑफ CH4 गैस, मीथेन गैस दे दिया है एट STP। व्हाट इज़ द वॉल्यूम? 10 kg मीथेन गैस दिया है। मीथेन इज़ ए LPG गैस इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है ना। तो हमारे पास 10 kg का गैस है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला था इफ़ यू रिमेंबर, मास इक्वल टू, ओके, वॉल्यूम इन लीटर एट STP, ठीक है, एट STP, और 22.4 लीटर टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, ओके, इस तरह से। तो वॉल्यूम अगर निकालना है मेरे को, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इन ग्राम्स। ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो मास लेते हैं अपन, क्योंकि ये लीटर में ले रहे हैं तो मास हमारा ग्राम्स में आ रहा है, मास इन ग्राम्स टाइम्स 22.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो इस तरह से मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। सो वॉल्यूम जो आता है V इज इक्वल टू, मास दिया है 10 kg, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, टाइम्स 22.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, ओके। इसका आंसर आता है 14,000 लीटर। एट STP पे जो वॉल्यूम होता है इसका, दैट इज 14,000 लीटर। अगर तुम्हारे घर में सिलेंडर है, रिमेंबर, तो वो उसका जो मास होता है दैट इज़ अबाउट 14.5 kg। घर का जो सिलेंडर, कुकिंग सिलेंडर होता है, उसका मास होता है 14.5 kg। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम एट STP निकालो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसका वॉल्यूम एट STP निकालो। अब क्या करना है कि तुम्हारे को एक डाउट आएगा कि भाई इतना वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है ना उसमें, इज़न्ट इट, क्योंकि जो वॉल्यूम है ये, इसका आंसर बहुत ज़्यादा आएगा। देखो 10 kg का 14,000 लीटर आया, तो 14.5 kg का करीब करीब 20,000 लीटर के आसपास वॉल्यूम आएगा, ओके, अप्रॉक्सीमेटली। और
तुम्हारा जो सिलेंडर है दैट इज़ नॉट दैट मच, उसका वॉल्यूम बहुत कम है एक्चुअली, इजंट इट? तो ये कैसे फिर रिमेंबर कि यहाँ पे एसटीपी कंडीशंस है क्या उस सिलेंडर में, ओके? मतलब समथिंग इज़ नॉट मैचिंग, समथिंग इज़ नॉट मेकिंग सेंस, तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, ओके? तो यहाँ पे तुमको ये सोचना है कि जो तुम्हारा कुकिंग सिलेंडर है क्या उसमें एसटीपी की कंडीशंस है क्या? नहीं। टेम्परेचर इज़ रूम टेम्परेचर, प्रेशर इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसके वजह से छोटे से वॉल्यूम में तुमने बहुत ज़्यादा गैस भर के रखा है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा उस सिलेंडर का, राइट? इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न वाई जो सिलेंडर होते हैं उसका डिज़ाइन उस तरह से, स्पेसिफिक डिज़ाइन, इट इज़ मेंट टू विथस्टैंड दैट काइंड ऑफ प्रेशर। अगर तुम रेगुलर अगर कंटेनर लेते हो और उसमें उस तरह का प्रेशर अगर करने की कोशिश करोगे तो इट विल ब्लास्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कुकिंग सिलेंडर के साथ। यू शुड नॉट हीट इट, यू शुड नॉट कीप इट नियर द हीट सोर्स, यू शुड नॉट कीप इट इन सनलाइट। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ते हैं बिकॉज अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस, कि देर इज़ अ प्रेशर जो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जब वो सिलेंडर्स एक्सप्लोड होते हैं दे बेसिकली एक्ट लाइक अ बॉम्ब, ओके? इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली, ओके, कुकिंग सिलेंडर्स। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट वॉल्यूम टू मास एंड मास टू वॉल्यूम यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड है? तो तुमको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि तुमको अगर मास दिया है तो उससे तुमको मोल्स निकालने हैं, और अगर गैस है तो वो मोल्स के तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे इसी एग्जाम्पल में देखो, हमको मास दिया है तो मास से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, ओके? मोल्स निकाला, ओके? सो मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो केजी में दिया है तो मेरे को इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। ये हो गया, हमारे को मोल्स मिलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 625 मोल्स, ओके? इतने मोल्स ऑफ N2 है, तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, ठीक है ना? हमको मालूम है 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 625 का वॉल्यूम रहेगा, तो इसको मेरे को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आता है 14,000, जो हमारा आंसर आया। तो जो इसके पहले जो निकाला था डायरेक्ट निकाला था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट लिए और मोल से हम लोग वॉल्यूम। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीखने के लिए ज़्यादा बेटर है, ये जो पाथ है, ओके? तुमको अगर वॉल्यूम दिया है तो पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स से तुम उसका मास बता सकते हो। मास दिया है तो मास को मोल में कन्वर्ट करो, जैसा अभी अपन ने किया, और फिर मोल्स को तुम वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, ठीक है ना? तो ये जो 2-4 फॉर्मूले लिख के दिए थे मैंने, वो मैं तुमको लिख के दे देता हूँ जस्ट फॉर योर थिंग। ये तुमको याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि तुम इसको याद नहीं कर रहे हो, जस्ट प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हो। जब प्रैक्टिस में यूज़ करोगे तो ये याद हो ही जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला अपन लेते हैं मास टू मोल वाला। तो यहाँ पे अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, n इज इक्वल टू n, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। जो वेट लेते हैं मेक श्योर कि वो ग्राम्स में ले रहे हो, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी ग्राम्स में ही होता है, वो होता है ग्राम मोलर मास, ओके? तो इससे मेरे को मोल्स मिलेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए हम लोग मोल्स को मल्टीप्लाई करते विथ वोगाड्रो नंबर, सो n टाइम्स n नॉट, ओके? तो यहाँ पे तुम इंसर्ट कर सकते हो। अगर मेरे को डायरेक्ट पूछा है तो मैं n के साथ ही इसको n नॉट को एक साथ लिख सकता हूँ। थर्ड, अगर वेट पूछा है, वेट इन ग्राम्स अगर पूछा है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट। और अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो मैं देखो यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर दिए तो उसका भी मास निकाल, लेकिन जनरली वो दिए नहीं रहेंगे, इसे प्रैक्टिस में दिए रहेंगे। तो अगर मान लो कि ये बोला है कि वी आर गिवन सर्टन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कितने उसका मास कितना रहेगा? तो मास फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से निकालेंगे अपन। देखो n के जगह अपन लिखेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इजंट इट? और फिर मेरे को वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट इधर चले जाएगा, n नॉट जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके? और ये जो n है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कैपिटल N बोल देता हूँ, ओके? n के जगह वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं अपन, टाइम्स n नॉट, ठीक है? मेरे को वेट निकालना है फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला है। वेट के लिए मेरे को मॉलिक्यूलर वेट इधर लाना पड़ेगा,
सो टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन नॉट। तो एवोगाड्रो नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को मास मिलेगा इस केस में। सो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट मास फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिफ्थ फार्मूला है वॉल्यूम के लिए। ओके, अगर मेरे को वॉल्यूम दिया है तो उसके लिए मैं n का फार्मूला ये लिखूँगा, वॉल्यूम इन लीटर एट STP। ओके, ये गिवन है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो मेरे को मोल्स मिल जाएंगे। ओके, और फिर से अगर मेरे को मोल्स मिल जाते हैं तो उसको वेट में कन्वर्ट करने का फार्मूला मेरे को ऑलरेडी मालूम है। सो वेट ये दिस इज इक्वल टू n टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, एक बार मोल्स मिल गए और इसी को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। सो फिफ्थ फार्मूला जो रहेगा, तो सिक्स्थ फार्मूला इज इक्वल टू, सिक्स्थ फार्मूला इज मास, मतलब वेट निकालना है इन ग्राम्स फ्रॉम मोल्स। तो ये फार्मूला हम ले रहे हैं, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ओके, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट से। सो दैट गिव्स अस वेट इन ग्राम्स। ओके, तो ये जो 6 फार्मूले हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट वन। इसमें से देखो पहला फार्मूला इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसी से तुम्हारा थर्ड वाला फार्मूला भी बनता है। ओके, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। सेकंड वाला जो फार्मूला है, मतलब मोल्स को मैं अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये कभी कभी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मास बनाना है तो ये इन्हीं फार्मूले से डिराइव कर रहा है। मतलब फर्स्ट फार्मूला इज द इंपॉर्टेंट वन, जिससे सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम निकाल सकते हैं। फिफ्थ फार्मूला दैट इज इंपॉर्टेंट वन, और इसी से हमारा सिक्स्थ फार्मूला भी बना है, इजंट इट। तो फर्स्ट और फिफ्थ, यही 2 फार्मूले तुमको याद रखने हैं, बाकी सब कुछ तुम इन्हीं से डिराइव कर सकते हो। एंड इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, हर बार तुमको फार्मूला लिख के उसको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस में ये फार्मूलेज यूज़ करो तो ये तुमको आदत पड़ जाएगी एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। Usually does. Okay, most of my students usually don't have problems with these formulas, they get very used to it. Okay, this is a very simple and basic formula, लेकिन प्रैक्टिस में यूज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, तो एक रिव्यू क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद रुक जाते हैं अपन। सो रिव्यू क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ H2 एट STP। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो एंड आई विल गिव यू 20 seconds फॉर इट, बट यू कैन पॉज द वीडियो इन बिटवीन इफ यू नीड मोर टाइम, ठीक है ना, एंड solve this question. Okay, and if you're right, that's good. Okay, that's thumbs up for you. Okay, okay, here's the solution for it. हमको मास दिया है 0.5 ग्राम ऑफ H2 एट STP, और इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है। ओके, सबसे पहले तो मैं मोल्स निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे को मास दिया है, मोल्स निकालना मेरे लिए ईजी है। n इज इक्वल टू वेट विच इज़ 0.5 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास विच इज़ 2, तो ये आता है 0.25 मोल्स। ओके, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 मोल्स। तो हमको मालूम है 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 1/4 मोल का वॉल्यूम कितना रहेगा? 1/4 मोल का वॉल्यूम 5.6 लीटर। ओके, तो मोल्स से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, रिमेंबर। तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मेरे को वॉल्यूम निकालना है, मोल्स दिए हैं, तो मोल्स टाइम्स दिस, इजंट इट, 22.4 लीटर, सो वी गेट वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोल्स है 0.25 टाइम्स 22.4 लीटर, तो जो वॉल्यूम आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 5.6 लीटर। ठीक है, 1/4 ऑफ 22.4 इज़ 5.6 लीटर। सो ये इसका वॉल्यूम रहेगा एंड दैट इज़ द आंसर फॉर इट। ओके, ऑलराइट, इसके ऊपर मैं कुछ एक शीट दूंगा ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ये शीट तुम सॉल्व करो। इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम मेक श्योर यू आस्क द डाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।